बच्चों अब हम लोग पाठ 2 करेंगे, छोटा जादूगर। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसी बीच से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते और ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की एक रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। बच्चों आप लोगों को बताना है कि इस कहानी के रचनाकार कौन है। ये जो मैं पंक्ति पढ़ी, इसके रचनाकार कौन है। मैं 4 ऑप्शन आपके सामने रखूंगी और आप लोगों को सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र, तुलसीदास। बच्चों 4 ऑप्शन हैं, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र, तुलसीदास। सही ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में करिए, जल्दी जल्दी बताइए। इस कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यह कहानी किस पाठ से लिया गया है? अभी मैं जो पंक्ति पढ़ी वो किस पाठ से लिया गया है? मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखूंगी, सही ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। फर्स्ट है आपका पुष्प की अभिलाषा, सेकंड है आपका मित्रता, थर्ड है छोटा जादूगर, फोर्थ है पथ की पहचान। सही ऑप्शन क्या है? पुष्प की अभिलाषा, मित्रता, छोटा जादूगर, पथ की पहचान। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, सही ऑप्शन आपका क्या है? चलिए मैं बता दे रही हूँ, सही ऑप्शन है आपका छोटा जादूगर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है छोटा जादूगर? कहानी है कि कविता है या फिर निबंध है या व्यंग है, क्या है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए मैं बता रही हूँ, एक कहानी है। छोटा जादूगर क्या है? एक कहानी है। ठीक है, कहाँ बिजली जगमगा रही थी? मैं 4 ऑप्शन रखूंगी, आपको बताना है कि बिजली कहाँ जगमगा रही थी। फर्स्ट है आपका कार्निवाल के मैदान पर, सड़क पर, खेत में या फिर प्लेटफॉर्म पर। बिजली कहाँ जगमगा रही थी? कार्निवाल के मैदान में, सड़क पर, खेत में या फिर प्लेटफॉर्म पर। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? जल्दी बताइए। सही ऑप्शन आपका होगा कार्निवाल के मैदान पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ? इस कहानी के जो लेखक हैं वो किसकी तरफ आकर्षित हुए? ऑप्शन मैं रख रही हूँ आपके सामने। भीड़, हंसी विनोद, छोटा जादूगर, जन समूह। सही ऑप्शन कमेंट करिए जल्दी से। आपका सही ऑप्शन होगा छोटा जादूगर। छोटा जादूगर के तरफ लेखक आकर्षित हुआ। किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? आगे क्वेश्चन है, किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? मैं 4 ऑप्शन आपके सामने रख रही हूँ। बड़े भाई के, छोटे जादूगर के, भीड़ के या फिर माँ के। किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी है? बड़े भाई के, छोटा जादूगर के, भीड़ के या फिर माँ के। इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों छोटा जादूगर के। आगे क्वेश्चन है,
छोटा जादूगर पैसे का क्या करता? छोटा जादूगर पैसे का क्या करता? ऑप्शन मैं रख रही हूँ आपके सामने, कमेंट करिए जल्दी से। घूमता, शरबत पीता, खाना बांटता या फिर माँ का पथ्य खरीदता। पथ्य मतलब बच्चों दवा, पथ्य का अर्थ होता है दवा। जल्दी से सही ऑप्शन कमेंट करिए। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? चलिए मैं बता दे रही हूँ, सही ऑप्शन होगा माँ का पथ्य खरीदता। ठीक है, अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेखक घूमकर कहाँ आ गया? लेखक घूमकर कहाँ आ गया? सभा में, विद्यालय, घर पर या फिर पान की दुकान? सही ऑप्शन कमेंट करिए बच्चों। सही ऑप्शन आपका है पान की दुकान। लेखक घूमकर पान की दुकान पर आ गया। आगे क्वेश्चन है, किसी ने हिंडोले से क्या कहकर पुकारा? किसी ने हिंडोले से क्या कहकर पुकारा? ऑप्शन है पापा, मामा, पापा जी या फिर बाबूजी। सही ऑप्शन क्या है आपका? जल्दी कमेंट करिए। सही ऑप्शन है आपका बाबूजी। आगे क्वेश्चन है, भालू क्या करने लगा? चिढ़ाने लगा, मनाने लगा या भागने लगा या घूमने लगा? भालू क्या करने लगा? ऑप्शन है इसका चिढ़ाने, मनाने, भागने, झूमने। सही ऑप्शन कमेंट करिए जल्दी से। सही ऑप्शन होगा आपका मनाने लगा। भालू क्या करने लगा? मनाने लगा। अगला क्वेश्चन है, कौन घुड़क रहा था? कौन घुड़क रहा था? बंदर, भालू, भेड़िया या फिर मेमना? जल्दी से कमेंट करिए, सही आंसर कमेंट करिए जल्दी। बंदर घुड़क रहा था। इसका सही ऑप्शन बंदर होगा। आगे क्वेश्चन है, संध्या के समय का वातावरण कैसा था? संध्या के समय का वातावरण कैसा था? ऑप्शन है बच्चों, शांत था, तूफानी था, वर्षा का मौसम था या फिर शीतलहर का? संध्या के समय का वातावरण कैसा था? शांत था, तूफानी था, वर्षा का था या शीतलहर का? तो सही ऑप्शन इसका आपका होगा शांत था। आगे क्वेश्चन है, लेखक मोटर से कहाँ जा रहे थे? इस कहानी के जो लेखक हैं वो मोटर से कहाँ जा रहे थे? हावड़ा जा रहे थे, बम्बई जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे या पूना जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? जल्दी बताइए, कहाँ जा रहे थे? इसका सही ऑप्शन होगा आपका हावड़ा। कहाँ जा रहे थे? हावड़ा। आगे क्वेश्चन है बच्चों, छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी? छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी? ऑप्शन मैं आपके सामने रख रही हूँ, 10-11 वर्ष की, 13-14 वर्ष की, 15-16 वर्ष की, 9-10 वर्ष की। सही ऑप्शन बताइए जल्दी, कमेंट करिए बच्चों जल्दी जल्दी, इससे आपका रिवीजन होगा। इसका सही ऑप्शन आपका होगा 13-14 वर्ष की। 13-14 वर्ष की। आगे क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को कितना रुपया दिया? लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को कितना रुपया दिया? ऑप्शन है 5 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया। कितना रुपया दिया? जल्दी बताइए जल्दी। तो इसका मैं बता दे रही हूँ, 1 रुपया दिया। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को 1 रुपया दिया। बोटानिकल उद्यान कहाँ स्थित था? आगे क्वेश्चन है, बोटानिकल उद्यान कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बच्चों, दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में या फिर पटना में? ऑप्शन है दिल्ली में, कलकत्ता में,
लखनऊ में या फिर पटना में? जल्दी कमेंट करिए कहाँ है। तो आपका सही ऑप्शन है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। बच्चों 9, 2, 11 होना मुहावरों का क्या अर्थ है? 9, 2, 11 होना मुहावरों का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपका मैं रख रही हूँ आपके सामने। भाग जाना, आकर चले जाना, हंसना या फिर रोना। क्या है जल्दी बताइए। इसका होगा आपका भाग जाना। ठीक है, मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, और आप लोग इसको कमेंट में करिएगा, होमवर्क ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सेकंड क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे? थर्ड क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? आगे क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के कुछ उपन्यास के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के कुछ उपन्यास के नाम बताइए। ठीक है, आप लोग को होमवर्क जो है कमेंट में करके बता दीजिएगा इसका आंसर। आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।